नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन, भटकाव। यानी एक भटका हुआ मन सबसे दुखी मन होता है और एक दुखी मन से आप सफलता की उम्मीद कभी नहीं कर सकते। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जोश जहान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोकस के ऊपर, यानी कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ाएं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि फोकस होता क्या है और इसके फायदे क्या है। देखो, फोकस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारा माइंड, बॉडी, सेंसेज, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, थिंकिंग सब एक जगह एक बिंदु पर पूरी तरह से केंद्रित होता है। यानी अगर हमें किसी लेसन को पढ़ना है तो हमारा दिमाग, मन, बुद्धि, इंद्रियां और हमारा शरीर पूरी तरह से उस लेसन को ऑब्जर्व करने में खुद को झोंक देता है। इस प्रोसेस को हम फोकस कहते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, इनको तो आप जानते ही होंगे। दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में इन दोनों का नाम आता है। एक बार किसी इवेंट में इन दोनों को इनवाइट किया गया। जब वॉरेन बफेट और बिल गेट्स वहां पहुंचते हैं तो वह दोनों आपस में मिलते उससे पहले वहां के ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा ये दोनों इतने सक्सेसफुल हैं, एक काम करते हैं, इन दोनों से इनके सक्सेस का राज पूछते हैं। फिर क्या था, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को अलग अलग कमरे में बिठाया गया और एक एक पेन और पेपर दोनों को दिया गया। वहां के ऑर्गेनाइजर्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप अपने सक्सेस को एक वर्ड में एक पेन और पेपर पर लिख कर हमें दे प्लीज। आप ये जानकर चौंक जाओगे कि उन दोनों के बीच कोई तालमेल न होते हुए भी जब वो पीस ऑफ पेपर कलेक्ट किया गया तो उसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा था, फोकस। दोस्तों, फोकस एक ऐसा वर्ड है, वर्ड छोड़ो, ऐसा प्रोसेस है जिसे हम डेली थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करते हैं तो इसके फायदे इतने हैं जितने आप कभी सोच नहीं सकते। जैसे कम समय में ज्यादा काम कर पाना, 3 घंटे के काम को 30 मिनट में कर देना, काम करते वक्त नए नए आइडिया जनरेट होना, क्रिएटिव और यूनिक तरीके से किसी भी काम को करना, ये सब सिर्फ और सिर्फ फोकस से ही हो सकता है। बढ़ते इस टेक्नोलॉजी के दौर में जैसे फोकस कर पाना इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है, लेकिन अगर आप जागरूक हैं फोकस को लेकर तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। सिर्फ दो टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको बताएगा कि किसी भी चीज पर फोकस कैसे करें। नंबर 1, फाइंड द नीड। देखो, कोई भी जरूरत से ज्यादा जरूरी ना हो जाए तब तक आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर सकते। एक बार और सुनो, कोई भी जरूरत से ज्यादा जरूरी ना हो जाए तब तक आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर सकते। जैसे मान लो, आप पानी कब पीते हो? जब प्यास हद से ज्यादा लगती है तब ना। दवा कब लेते हो? जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आंखों से आंसू कब निकलता है? जब कोई दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है। पढ़ाई करने का मन कब करता है? जब एग्जाम सर पे चढ़ जाता है तब। और उस समय फोकस के लिए किसी से भी टिप्स लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब है, आपके अंदर ये जो मन बैठा हुआ है ना, जब तक इसे रियलाइज नहीं होगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तब तक ये उस काम को जैसे तैसे कंप्लीट कर देगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर वो जरूरत महसूस करना पड़ेगा कि मुझे ये क्यों करना है और इसके क्या फायदे हैं। जब ये 2 सवाल अपने आप से पूछो तो उसी समय एक पेन और पेपर पर उसे लिख डालो। जैसे अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है, यार पढ़ना जरूरी है क्योंकि अभी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आज से मैं थोड़ी थोड़ी भी पढ़ाई करूंगा तो फ्यूचर में मैं अपने क्लास में टॉप कर सकता हूँ। अगर आज से मैं अपने गोल के लिए एक एक कदम भी आगे बढ़ता हूँ तो एक दिन मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब ये बात आपको अच्छा फील कराने लगे, जब इस तरह की जरूरत को आप रियल में फील करने लगोगे ना, तो समझ जाना फोकस की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो। सेकेंड पॉइंट जो फोकस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंटरेस्ट। किसी भी काम को अगर बोझ समझोगे तो उसके लिए सिर्फ डरोगे, लड़ नहीं पाओगे। कहने का मतलब है उस काम के प्रति आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। एक बात बताओ, किसी भी सुंदर चीज को देखते हो उस समय आपका फोकस कितना क्लियर होता है? किसी मूवी या कोई वेब सीरीज देखते हो उस समय आपका दिमाग क्यों नहीं भटकता? किसी से चैटिंग करते हो, किसी से बातें करते हो, उस समय आपके अंदर से कितनी क्रिएटिव बातें बाहर निकलती है? माइंड क्यों नहीं इधर उधर भागता है? कभी सोचे हो इस बारे में? इन सब का सिर्फ एक कारण है, इंटरेस्ट। आपको इन सब एक्टिविटी में मजा आता है और जहां मजा आने लगे तो समझ जाओ उसके लिए आपको कितनी भी सजा दी जाएगी फिर भी आप उस काम को बार बार लगातार करोगे और फुल फोकस के साथ करोगे। पता है, आपके अंदर ये जो आपका शुभचिंतक बैठा हुआ है ना, यही आपको भटका रहा है। इसे चाहे आप दिल कहो, दिमाग कहो, मन कहो या फिर जो समझो, यही आपको बर्बाद करने पर तुला है। हर फालतू चीज पर ये फोकस करेगा, पूरी तरह से करेगा, लेकिन इसे एक बार कह दो, यार थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दे दे, थोड़ा करियर पे भी ध्यान दे दो, ये डायरेक्ट कहेगा नहीं, अभी थोड़ा मस्ती कर लो, करियर बनाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, क्या रखा है पढ़ाई में, बाद में निपट लेना। कल परसों करते करते एक ऐसा वक्त आता है जब ये दिमाग साला खुद कमजोर हो जाता है। मन को लगने लगता है कि ये सोशल मीडिया, ये सुंदर सुंदर मासूम लोग, ये दिखावे की दुनिया कोई बिगड़े हुए वक्त में काम नहीं आता, नॉलेज और पैसा ही काम आता है। उस समय ढूंढने लगोगे कि कैसे जल्दी सक्सेसफुल बने, कैसे फोकस के साथ काम करें।
मेरे दोस्त, पुराने लोग कहा करते थे कि अगर आज फल चाहिए तो पौधा आज नहीं वर्षों पहले लगाना पड़ता है। उसी तरह अगर आपको एक दिन सफल बनना है तो उसके लिए आज से आपको फोकस करना पड़ेगा। आज से वो इंटरेस्ट अपने अंदर लाओ, मजेदार तरीके से पढ़ना शुरू करो जैसे खान सर पढ़ाते हैं। अपने आप को ये एहसास दिलाओ कि लक्ष्य पर काम करना भी किसी मजे से कम नहीं है। मैथ्स का वो डिफिकल्ट चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए तो जमकर एंजॉय करो। केमिस्ट्री का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो खुद को फेवरेट वाली चॉकलेट गिफ्ट करो। डेली बेस पर जो गोल सेट किए हो वो कंप्लीट हो जाए तो कहीं पास वाले पार्क में घूमने चले जाओ। ये सब एक्टिविटी जब करने लगोगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सिग्नल जाएगा कि पढ़ाई भी मजे वाली चीज है। गोल पर काम करने के बाद भी खुशी मिल रही है। फिर धीरे धीरे आपका दिलो दिमाग मन पूरी तरह से जागरूक होकर फोकस करने लगेगा और छोटे छोटे गोल को हासिल करते हुए एक एक कदम आगे बढ़कर एक दिन इतिहास रच दोगे। दोनों पॉइंट्स को एक बार रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, फाइंड द नीड। वो जरूरत ढूंढो अपने अंदर कि मुझे पढ़ना क्यों है, क्यों आगे बढ़ना है और इससे भविष्य में क्या फायदा होने वाला है। नंबर 2, जब वो रीजन मिल जाए तो उसमें इंटरेस्ट लाने की तरीके ढूंढो। यही 2 चीज आपको फोकस करने पर मजबूर कर देगा। उम्मीद है मेरे दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करोगे तो आपका भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा। वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े और ऐसे ही जोश के साथ आगे बढ़ते हुए इस जहान में नाम कर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।